नमस्कार, तेज खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों का। पुंछ में एलओसी पर तस्करी की कोशिश नाकाम, हथियार और नशीले पदार्थ समेत 3 गिरफ्तार। पुंछ जिले के करमाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सेना ने की गोलीबारी। मौके से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनके कब्जे से हथियार और नशीली वस्तु बरामद। पुंछ के करमाड़ा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सेना ने गोलीबारी की। इसके उपरांत मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से हथियार और नशीले पदार्थ बरामद हुए। इस मामले में पुलिस और सेना की जांच जारी है। हरिपाथन बीरवाह में एनआईए का छापा, फारूक अहमद भट्ट और जुबैर अहमद डार के घर पर छापेमारी। एनआईए की टीम अलग अलग एंगल से कर रही है जांच। एनआईए पिछले कई महीने से कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर आतंकी फंडिंग, देश विरोधी गतिविधियों और अन्य अपराधों के सिलसिले में छापेमार कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है। श्रीनगर और जम्मू शहर समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड कल देर शाम भारी भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बंद हो गई। रत्ताछंब इलाके में भारी मात्रा में मिट्टी पत्थरों के साथ पेड़ भी गिरे। लोगों से मुगल रोड पर यात्रा न करने की अपील की गई है। रात में मलबा हटाने का अभियान शुरू नहीं हो सका। यातायात बहाल होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। नेशनल हाईवे 44 बाधित, भूस्खलन के कारण बाधित, वाहनों की आवाजाही पर असर। बांडीपोरा में फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिससे न केवल नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है, बल्कि लगातार हो रही बारिश ने किसान भी परेशान हो रहे हैं। राजौरी में भारी बारिश से किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल खेतों में पड़ी है और बारिश से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। आतंकियों की गोलियों के शिकार दीपू कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दीपू कुमार इस अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग पहुंचे। दीपू के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित लोग काफी भावुक भी नजर आए। स्थानीय लोगों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की निंदा की। सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने कहा कि कश्मीर में ये मारकाट बंद होनी चाहिए और यहां शांति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक सद्भाव चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अनंतनाग टारगेट किलिंग के खिलाफ कुलगाम में भी कैंडल मार्च निकाला गया। दीपू कुमार के परिवारों के साथ एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की गई। टारगेट किलिंग के विरोध में सोनावारी में कैंडल मार्च निकाला गया। टारगेट किलिंग की कड़ी निंदा करते हुए ये कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। बांडीपोरा नगर परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन ने कलूसा का दौरा किया और आग पीड़ितों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। इस मौके पर बशारत हुसैन ने जिला प्रशासन से मांग की कि अग्नि पीड़ितों का पुनर्वास आपात जल्द से जल्द किया जाए। पोषण और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए बांडीपोरा में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की विशेषताओं और लोगों से परिचित कराना था। बांडीपोरा जिला ज्ञान, साहित्य और पानी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व सड़कों के किनारे गोबर और अन्य चीजों का भंडार कर जिले की सुंदरता को खराब करने पर तुले हुए हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
टाउन हॉल काजीकुंड में राष्ट्रीय मार्ग पर तैनात कुलगाम पुलिस के एसडीपीओ के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जम्मू संभाग के प्रसिद्ध डोगरी लेखक मोहन सिंह सलाथिया पहली बार कठुआ पहुंचे। कठुआ में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के छात्रों द्वारा दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्रों के आवंटन का विरोध करने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के यूटी से पंजीकृत उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए तुरंत स्थायी केंद्र बनाए। अब जब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो माता पिता, प्रशासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के शुक्रगुजार हैं। तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए कहा कि एक और महबूबा मुफ्ती यासिन मलिक और आतंकियों के हक में बयान देती हैं, दूसरी तरफ वो दहशतगर्दी की बात करती हैं। ये दोहरा स्टैंड है। अनंतनाग में एक मासूम की हत्या के विरोध में व्यापारियों और युवाओं ने पुलवामा में भी विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट रैली सर्किट हाउस से पीडीडी कार्यालय तक निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हत्या की कड़ी निंदा की। राजौरी में आउटरीच और संचार कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कठुआ में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे भूतपूर्व सैनिक, कहा आखिरी सांस तक करते रहेंगे आंदोलन, अगर जल्द मांगे नहीं मानी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। G20 कार्यक्रम के सिलसिले में एजुकेशन जोन त्राल ने राजकीय उच्च विद्यालय में नशे के दुष्प्रभाव पर आयोजित कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी पुलवामा अब्दुल कयूम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य शिक्षा अधिकारी पुलवामा अब्दुल कयूम ने विद्यार्थियों पर अपने विचार रखे और जोर दिया कि हमारा समाज नशे के दुरुपयोग से दूर रहे। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा कुछ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर ने ताइसुरु में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 लड़के और लड़कियों के हैंडबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी और एथलेटिक्स इंटर स्कूल टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक समापन किया। सप्ताह भर चलने वाले इस टूर्नामेंट में 50 से अधिक टीमों ने 1110 एथलीट्स शामिल हुए। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, शॉटपुट, डिस्कम थ्रो में निजी स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया। करगिल में 3 अलग अलग स्थानों पर जिला स्तरीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। उत्सव का आयोजन नेहरू युवा केंद्र करगिल द्वारा केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के तहत किया गया। इस मौके पर कई सरकारी अधिकारियों, जज, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन, देश भर में 25 जगह एनआईए की छापेमारी, बिहार, कर्नाटक और केरल में छापेमारी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, नफरत फैलाती है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो सब जानते हैं, जैसे कि भगवान। प्रधानमंत्री उनमें से एक उदाहरण है। वो भगवान के साथ भी संवाद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड आज से भारत के दौरे पर होंगे। चीन से पहले निमंत्रण मिलने के बावजूद प्रचंड ने भारत को अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे के लिए चुना है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के वाघोली इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। घटना की जानकारी पर दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। आज सुबह चंडी चौकी हरिद्वार के पास रोडवेज बस के अनियंत्रित होकर सड़क से पलटकर नीचे गिरने की घटना सामने आई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और फायर
सर्विस के जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों का रेस्क्यू किया। उपचार के लिए हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी भारी बारिश हुई, जिसके बाद बेंगलुरु के शिवानंद सर्कल और संकी रोड अंडरपास में जल भराव हुआ, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देवरिया राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के सोने के 17 बिस्किट के साथ महिला और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसकी कीमत 1 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रोइंग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रोइंग प्रतियोगिता में 2000 मीटर की दूरी में पदकों के लिए 15 इवेंट्स में नौका दौड़ हुई। इस दौर में पंजाब के विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों को रामगढ़ ताल का पानी खूब भाया। निर्जला एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अभिनेत्री सारा अली खान उज्जैन पहुंची। सारा अली खान ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान 9 साल पूरे होने पर सभा का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी अजमेर पहुंच चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी जनसभा में शामिल होंगी। महंगाई राहत कैंप का 38वां दिन आज। अब तक 1 करोड़ 34,78,325 परिवार लाभान्वित, जबकि 6 करोड़ 10,38,021 गारंटी कार्ड वितरित। गैस सिलेंडर योजना में 46 लाख के करीब पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश के आज 23 जिलों में येलो अलर्ट, 3 जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में ऑरेंज अलर्ट। आंधी, ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, तेज हवाएं चलने के आसार। जोधपुर में 2 नशेड़ी युवकों की बेरहमी से पिटाई, लोहे के सरिये से जमकर पीटा, दोनों को मार मार कर किया अधमरा। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में ये झगड़ा हुआ। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बाड़मेर के सिणधरी उपखंड के बाजार में केमिकल से भरा एक टैंकर असंतुलित होकर सड़क के पास दुकान में घुस गया। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पास की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर के चाकसू में अनियंत्रित होकर ट्रेलर रिंग रोड से नीचे गिर गया। हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई। शिवदासपुरा इलाके में प्रहलादपुरा गांव के पास की घटना है। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र कुशालगढ़ से नारायणपुर की ओर जाने वाले रोड पर अज्ञात साधु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने अकबरपुर थाना पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने साधु के शव की शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा के पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जय नारायण व्यास सर्किल पर मंत्री का युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल जोशी के नेतृत्व में स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर के भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भाग लेने जिले भर से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अजमेर रवाना हुए। झालावाड़ के झालरापाटन कस्बे में मकान में चोरी की वारदात हुई। मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी के मास्टरमाइंड के कब्जे से चोरी के करीब 16 लाख रुपए का माल भी बरामद किया। चूरू के दूधवा खारा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर ढांढर के पास 2 कारों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई।
हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस ने चारों घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहन से राजकीय भरथिया जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया। झालावाड़ जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला और झमाझम बारिश के दौर देखने को मिला। इस दौरान तेज अंधड़ के साथ जमकर तबाही हुई, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेड़ और विद्युत पोल टूट गए। ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर संदेश दिया। आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर एक सैंड आर्ट बनाकर तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई एंटी टोबैको रूल्स जारी, फॉलो न किया तो होगी मुसीबत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। नए नियम के अनुसार तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट का प्रकाशक कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम 3 सेकंड का स्टॉप तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए रखेगा। कारियों ने हत्या की कड़ी निंदा की। राजौरी में आउटरीच और संचार कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कठुआ में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि आखिरी सांस तक करते रहेंगे आंदोलन। अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अवंतीपुरा के पंसगाम इलाके में ट्रेन हादसा, चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल, इलाज के लिए बिजबिहाड़ा के उप जिला अस्पताल रेफर। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे मेंढर में सब डिवीजन में पिछले 1 सप्ताह से चल रही बाबा ज्योतिनाथ जी के मंदिर डछल गांव में श्री मद भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। सरकार को एक और बड़ा झटका, लोन सीमा 5500 करोड़ घटाई और एनपीए की मैचिंग ग्रांट भी बंद। मनरेगा के लिए 3 महीने से नहीं आया सेंट्रल शेयर। तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवकों का वेतन रुका। सीएम सुक्खू का फतेहपुर दौरा, कई कार्यक्रमों और रामलीला ग्राउंड में होनी थी जनसभा। मौसम खराब होने की वजह से दौरे में तब्दीलियां। दिल्ली दौरे पर सीएम सुक्खू ने की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव संग बैठक। वित्त मंत्री से हिमाचल को मिलने वाले फंड और एनपीए के पैसे को लेकर चर्चा। भूपेंद्र यादव से की पर्यावरण मंत्रालय का एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अपील। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उनसे शानन परियोजना समेत कई अहम विषयों पर बातचीत हुई। सीएम ने कहा, शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल की जनता का अधिकार है और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने इस मामले में उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान, कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। पालमपुर में करेंगे जनसभा। धर्मशाला में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। एक चीज ये कि क्या इसको लड़की, जब पहले कहा गया कि जब इसको स्टैब किया गया तब इसके साथ बच्ची थी। बच्ची इसके साथ नहीं थी उसने, लेकिन देखा है, उसने चिल्लाया भी, लोगों को उसने बुलाया। मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि मौका इसके पास था नहीं, वो खाली सुनसान गली थी, तो कोई मदद के लिए ना आ पाया वहां पे, तो उसको ये मौका मिला, उसका फायदा उठा के चला गया। एक्चुअली आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं जो अभी अक्यूज्ड है, क्या वो अक्यूज आइडेंटिफाइड है, उसने वॉलंटरी कन्फेशन दिया है, उसके बेसिस पर हमने रिकवरी भी की है और जो बच्ची थी उसने देखा भी ऐसे करते हुए। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप रिवील नहीं कर रहे हैं आइडेंटिटी, इसका मतलब ये कि वो माइनर है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ही हमारे पास कुछ आता है हम आपको बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। चलो जरा थैंक्स थैंक हो गया क्या सर? अच्छा ये कैसे गया?
एनपीए की मांग को लेकर डॉक्टर्स बनाएंगे अगली रणनीति। सीएम सुक्खू की अपील और मंत्री हर्षवर्धन से हुई बैठक के बाद पेन डाउन स्ट्राइक का समय घटाया गया। अब 9:30 से 10:15 बजे तक महज 45 मिनट रहेगी पेन डाउन स्ट्राइक। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के बिलासपुर दौरे का दूसरा दिन। किरतपुर नेरचौक 4 लेन का करेंगे निरीक्षण। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की भी करेंगे समीक्षा। मंडी में सुंदरनगर के आसपास तेंदुआ दिखने की खबरों से लोगों में दहशत। लोगों ने की वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की अपील। कांगड़ा समेत हिमाचल के कई इलाकों में मौसम खराब। बारिश और तेज हवाओं का असर, पारा गिरा। कई इलाकों में रात से बिजली गुल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला के बढ़ाल उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाल का निर्माण कार्य लगभग 92 लाख रुपए से पूरा किया जाएगा और केंद्र बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। सीएम सुक्खू आज कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें सीएम आज फतेहपुर के सकरी में 3 बजे के बाद एक पुल का उद्घाटन भी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे। जयराम ठाकुर का दोपहर 1:30 बजे के करीब पालमपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। एक जनसभा करने के बाद 3:30 बजे धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। दिल्ली दौरे पर गए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी अध्यक्ष को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की बधाई दी। साथ ही उन्हें राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। शिमला में राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने कहा कि वो यहां आकर खुश हैं। उनके एक्शन में उनकी प्राथमिकताएं दिखेंगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक कल्याण के लिए 2233 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। एक बयान को लेकर जोगिंदरनगर विधायक प्रकाश राणा ने सांसद प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा। बयान पर प्रकाश राणा ने आपत्ति जताई और प्रतिभा सिंह को वायदों को पूरा करने की नसीहत दी। देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। देहरा में बीजेपी के जिला प्रवक्ता आमिर खान ने विधायक को अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करने की सलाह दी। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा था। शिमला में भाजपा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सोशल मीडिया विभाग के संयोजक पुनीत शर्मा ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सिरमौर दौरे के दौरान रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू, संगड़, हरिपुरधार को जोड़ने वाले दनोई वैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। बिलासपुर में श्री प्रताप शुक्ल अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने एम्स संस्थान में प्रबंधन समिति की बैठक ली। इसके बाद शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर का भी निरीक्षण किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 जून से चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी महिला मोर्चा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसको लेकर मंडी जिला भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कहा कि बीते 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य किया है, जिसमें आधी आबादी भी शामिल है। शिमला के रिज मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा जल्द स्थापित की जाएगी।
शिमला नगर निगम में करीब 11 महीने के अंतराल के बाद पहले हाउस का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था मौजूद रहे। इस दौरान सदन में शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई। एबीवीपी ने धर्मशाला और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री ऋतिक पलसरा ने कहा कि 14 साल बीत जाने के बाद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थायी परिसर नहीं मिला है, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर सभी ने राजनीति की है। हिमाचल किसान सभा ने उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग के माध्यम से सांसद मंडी प्रतिभा सिंह को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में किसानों ने उनकी मांगों को संसद में उठाने की मांग की। सुंदरनगर शहर के आसपास तेंदुआ दिखने से हड़कंप, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। तेंदुए की चहलकदमी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेंदुआ एक शख्स के आंगन में आया नजर, उसी समय सीसीटीवी में कैद हो गया। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की अपील की है। भारी मात्रा में नकली शराब की बरामदगी के बाद ऊना पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। नकली शराब मामले में जांच में जुटी ऊना पुलिस ने शराब बनाने में प्रयोग आने वाली स्प्रिट की भी बड़ी खेप बरामद की। सत्रह साल के अभिषेक की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की और कहा कि अभिषेक की मौत के पीछे उसकी दोस्ती का हाथ हो सकता है। अभिषेक की लाश शिमला में पेड़ से लटकी हुई मिली। मंडी के द्रंग में 3 बदमाशों ने 85 साल के एक बुजुर्ग दुकानदार से 10,000 रुपए की लूटपाट की। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शिमला के चमियाड़ा में संदिग्ध हालत में एक दर्जी का शव बरामद हुआ। दर्जी के पेट पर चाकू के गोदने के निशान है, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले पर एएसपी सुनील नेगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।